Today the topic of our lecture is active listening. First of all, we should study about the definition of active listening. Active listening requires you to listen attentively to a speaker, understand what they are saying, respond and reflect on what's being said, and retain the information for later. Active listening एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो भी स्पीकर कर रहा होता है बात, आप उसको अटेंटिवली सुन रहे होते हो और समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है, और उसके जो बात वो कन्वे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो, और आप जो भी रिस्पॉन्स करते हो वो आपके बारे में बताता है कि आपने कितने गौर से उस बात को सुना है. What is importance of active listening? In communication, active listening is important because it keeps you engaged with your conversation partner in a positive way. Communication के अंदर active listening जो होती है वो एक बहुत important process है क्योंकि ये हमें हमारे audience के साथ engaged रखती हैं positive way के अंदर. इससे हमारा active listening से हमारे speaker पर negative effect बिल्कुल भी नहीं जाता, बल्कि audience हमारी बात ज़्यादा अच्छे से सुन रहे होते हैं. It also makes the other person feel heard and valued. जब हम एक्टिवली दूसरों की बात सुन रही होती हैं तो उससे उनको भी वैल्यूड फील होता है कि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं और हम उनकी जो भी वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं हम उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं. This skill is the foundation of the successful conversation in any setting, whether at work, at home or in the social situation. एक्टिव लिसनिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये हमारे वर्क प्लेसेस पे भी हमें फ़ायदा दे रहा होता है, हमारे होम के अंदर भी हमें फ़ायदा दे रहा होता है, और सोशल सिचुएशंस के अंदर भी एक्टिव लिसनिंग जो होती है वो बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती है. वर्क प्लेसेस के अंदर जो होते हैं अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पर और वो हमारे बात ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं. घर के अंदर हम अगर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या होता है कि उससे भी हमारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है. और जो सोशल सिचुएशंस होती हैं कि माशरती मतलब हम फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग पर होती हैं, हम डिफरेंट टीचर्स के साथ होती हैं, मेंटोर्स के साथ होती हैं, हम डिफरेंट पीपल के साथ होती हैं, तो अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अगर एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो उससे हमारा सामने वाले पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है. Next one is key points of active listening. Face the speaker and have eye contact. Active listening किस तरीके से हो सकती है कि आप स्पीकर को फेस करो, मतलब आपकी पूरी फुल अटेंशन 100% अटेंशन जो होती है वो आपके स्पीकर पर होनी चाहिए, और आपका आई कॉन्टैक्ट जो होता है वो आपके स्पीकर के साथ मेंटेन्ड होना चाहिए. लिसन टू नॉन वर्बल क्यूज टू. नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, उनको भी हमें लिसन करना चाहिए, उनको भी हमें वॉच करना चाहिए कि हमारे स्पीकर जो होते हैं वो किस तरह से अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. डो नॉट इंटरप्ट. अगर कोई एक्टिवली बात कर रहा है तो हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए. लिसन विदाउट जजिंग और जंपिंग टू कंक्लूजन. फ़ौरन ही से हमें जज करना नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए, बल्कि हमें किसी भी इंसान की जहाँ पर भी हों, बेशक हम घर पर हों, बेशक हम वर्क प्लेस पर हों, बेशक हम सोशल सिचुएशंस पर हों, हमें फ़ौरन किसी भी इंसान को जज नहीं कर लेना चाहिए. हमें पहले एक्टिवली उनकी बात सुननी चाहिए और बिल्कुल ही कोई नतीजा डायरेक्ट नहीं निकाल लेना चाहिए. पहले उनकी बात को सुनने की और समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए. डू नॉट स्टार्ट प्लानिंग व्हाट टू से नेक्स्ट. इस बात की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि हमें इसके आगे क्या कहना चाहिए, बल्कि हमें पूरी बात को सुनना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए. शो दैट यू आर लिसनिंग. आप ऐसे शो करें कि आपकी 100% अटेंशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पर है. डू नॉट इम्पोज योर ओपिनियंस और सोल्यूशंस. आप पहले सामने वाले की बात भी सुन लो, ऐसा ना हो कि आप खुद ही बताने लग जाओ, कि ओवर स्मार्ट ना बने, बल्कि सामने वाले जो भी सिचुएशन बता रहे हैं, जो भी सोल्यूशंस पेश कर रहे हैं, आप उनको भी समझने की कोशिश करो और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो. ऐसा नहीं कि खुद ही आप कह दो कि मैं ही ठीक हूँ और दूसरे वाले की बात आप ना सुने, बल्कि आपको हर इंसान की बात सुननी चाहिए, हर किसी का राइट आपको देना चाहिए.
स्टे फोकस्ड रहना चाहिए। आस्क क्वेश्चंस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपने क्वेश्चंस आस्क करने हैं, आपने क्वेश्चंस पूछने हैं अपने स्पीकर से, ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है। पैराफ्रेज एंड समराइज, लास्ट के अंदर जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सुनते हो तो लास्ट में आपने उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है या फिर कोई ना कोई समरी ज़रूर बनानी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर 4 स्टेजेस ऑफ फोकस्ड लिसनिंग। स्ट्रेटजीज क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं फोकस्ड लिसनिंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिसीविंग, सेकंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, थर्ड वन इज एवेलुएटिंग एंड फोर्थ वन इज रिस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट हम डिटेल से इन सब 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। First of all, we'll study about the receiving. Receiving is the intentional focus on hearing speaker's message, which happens when we filter out other sources so that we can isolate the message and avoid the confusing mixture of the incoming stimuli. At this stage, we are still only hearing the message. Receiving में क्या हो रहा होता है कि हम अपने स्पीकर की बात सुन रहे होते हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और रिसीविंग के अंदर हम सिर्फ अपने स्पीकर की बात को सुन रहे होते हैं और जो भी वो हमें अपना पर्टिकुलर मैसेज डिलीवर करना चाहता है उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो सेकंड वन है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग स्टेज ऑफ लिसनिंग अकर्स व्हेन अ रिसीवर ऑफ अ मैसेज अटेम्प्ट टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द मैसेज। द रिमेंबरिंग स्टेज ऑफ लिसनिंग इज व्हेन अ लिसनर ईदर प्लेसेस इंफॉर्मेशन इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी और फॉरगेट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो भी हमारा स्पीकर हमें इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहे होती हैं और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख रहे होती हैं कि डिफरेंट एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो अच्छे से कन्वे की जा सकती हैं। Next one is evaluating. Evaluating stage of listening occurs when a listener judges the content of the message or the character of the speaker. The responding stage of listening occurs when a listener provides verbal or the non-verbal feedback about the speaker. Evaluating stage के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम जज कर रहे होते हैं कि जो हम लोगों का स्पीकर है वो हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, उसका जो कंटेंट है वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और जो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो किस हद तक हमें फ़ायदा दे सकता है। जो फोर्थ वन है वो है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग स्टेज इज द स्टेज ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस इन विच द लिसनर प्रोवाइड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शंस। आर लिसनर कैन रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे हेयर इधर वर्बली और नॉन वर्बली। रिस्पॉन्डिंग स्टेज के अंदर जो भी हमने सुना होता है सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है, सेकंड वन पे हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, थर्ड वन पर हम एवेलुएट कर रहे होते हैं और लास्ट वन में हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकती हैं, हमें पहले इंफॉर्मेशन देखनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसको एवेलुएट करने की कोशिश करनी चाहिए और लास्ट में अपना वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ के ज़रिए से उस इंफॉर्मेशन पर रिस्पॉन्स करना हमें आना चाहिए। जो नेक्स्ट है हाउ डू यू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स। हम किस तरीके से लिसनिंग के दरमियान जो बैरियर्स आ रही होती हैं, रुकावटें आ रही होती हैं, उनको ओवरकम कर सकती हैं। फिक्स व्हाट यू कैन एंड एक्नॉलेज व्हाट यू कांट। Physical barriers may block listening, noisy equipment, visual distractions, avoiding distractions when possible. If you can sit up front, this put less noise and visual distractions between you and the speaker and allows you to more clearly see any visual aids. किस तरीके से हम एक्टिव लिसनिंग के अंदर पैदा होने वाली रुकावटों को रोक सकती हैं कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम कर देना चाहिए, कि हमें इर्द गिर्द की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो मेन एम है, जो हमारा मेन फोकस है, हमें उस पर ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए और उसके बाद हमें फ्रंट पर बैठना चाहिए ताकि हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो मेंटोर हैं, हम उनकी बात को सही से समझ सकें। इसकी वजह से क्या होता है कि लेस नॉइस भी अगर हम पीछे बैठेंगे क्लास के अंदर तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा शोर आएगा। अगर हम फ्रंट पर बैठेंगे तो नॉइस भी कम आएगा और हमारे जो मेंटोर होती हैं उनकी आवाज़ में हमें क्लियरली समझ आ पाएगी। फॉलो दीज स्टेप्स टू ओवरकम लिसनिंग बैरियर्स एट वर्क। अगर हम वर्क प्लेसेस पर या फिर होम में या फिर किसी भी बिजनेस मीटिंग के अंदर ओवरकम करना चाहते हैं लिसनिंग बैरियर्स को, तो हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, प्रायोरिटाइज लिसनिंग ओवर स्पीकिंग, रिड्यूस आउटसाइड नॉइस,
practice reflecting instead of deflecting, ask question, listen fully before giving advice. Next हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम एक एक स्टेप को यूटिलाइज कर सकती हैं. First of all है minimize distractions. To avoid getting distracted, make sure that you are physically facing the speaker and attempt to make frequent eye contact with them while they are speaking. Make sure you are seated or standing comfortably but appropriately so you can remain engaged. Put away your cell phone or any other piece of technology that could become a distraction. The speaker may also appreciate the gesture you have made to show them that they have undivided attention. डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले तो फ्रंट पर आकर बैठना चाहिए और इर्द गिर्द की चीज़ों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए. इसके अंदर जो मेन पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है वो यही है कि हमें इर्द गिर्द की चीज़ों को ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए. जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उस पर फोकस्ड रहना चाहिए. Next one है prioritize listening over speaking. If you think you might be an excessive talker, try to practice self control in conversation. अगर आपको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाले हो और तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि दूसरे इंसान को भी बोलने का मौका दिया जाए. Give the other person room to speak during any conversation with a co-worker. Wait until they are finished speaking before you respond to show respect for what they are saying. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे इंसान बात करे और दरमियान में आप टोक दो. ये भी बहुत मैनर्स में काउंट की जाती हैं. आप पहले दूसरे इंसान की बात सुनो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करो. ऐसा नहीं कि वो इंसान आप बात करें और दरमियान में आप बात को काट दो. तो ये क्या होता है, इसको मैनर्स में काउंट नहीं किया जाता. तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए. आपको डेली लाइफ में भी ये बहुत फ़ायदा देगी. फाइनली ऑब्जर्व योर लिसनर्स रिएक्शन एज यू टॉक. जब आप अपने सामने वाले स्पीकर की बात सुन लो तो आपने खुद भी जवाब देना है और फिर उसके बाद देखना है कि आपके रिस्पॉन्स का आपके स्पीकर पर क्या इफेक्ट पड़ा है. If you notice signs of distraction in someone you are speaking with, consider asking questions to encourage them to talk more and direct their focus back on the conversation. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई signs of distractions आ रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप को क्वेश्चंस आस्क करने चाहिए ताकि आप की अटेंशन जो होती है वो दोबारा से डेवलप हो सके. और ज़्यादा बोलना चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए. इतना बोलना चाहिए कि सामने वालों को आपकी बात सही से समझ आ जाए और उसी तरीके से अपनी कन्वर्सेशन पर दोबारा वापस आ जाएं. नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस आउटसाइड नॉइस, कि हम किस तरीके से बाहर के शोर को कम कर सकते हैं. बिफोर हैविंग अ कन्वर्सेशन मिनिमाइज साउंड इन योर इन्वायरमेंट दैट कुड बी डिस्ट्रैक्टिंग और मेक इट मोर चैलेंजिंग टू हियर. अ नॉइसी इन्वायरमेंट कैन क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फॉर बोथ लिसनर एंड स्पीकर्स, रिजल्टिंग इन पॉसिबल डिस्ट्रप्शंस to conversation. To minimize noise, turn off mobile devices or place them on silent. If someone is talking loudly outside your office or making other distracting noise, it is often better to politely ask them to move elsewhere or keep the noise down. तो आपने किस तरीके से नॉइस को कम कर सकते हैं कि आपने अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में तो डिस्ट्रैक्शन को सबसे पहले कम करना है. अगर कोई नॉइसी इन्वायरमेंट है तो आपने अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को कहना है कि आपने शोर नहीं करना है और आप उनको अपनी रीजंस बता दें कि हम किस तरीके से इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और आपके नॉइसी इन्वायरमेंट की वजह से डिस्ट्रैक्शंस पेश आ सकती हैं. अगर कोई ज़्यादा ऊँची आवाज़ में आपके ऑफिस के बाहर बोल रहा है तो आप उनसे जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप पोलाइटली आस्क कर सकते हैं. तो हो सकता है कि वो आपकी बात समझ लें और फिर वो आहिस्ता बोलना शुरू कर दें और डिस्ट्रैक्शंस को भी कम कर दें. Next one is practicing reflecting instead of deflecting. To listen effectively, keep deflecting to a minimum and try reflecting instead. Deflecting का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आपने जो होता है डिफ्लेक्टिंग इन द सेंस कि आपने इग्नोर नहीं करना है चीज़ों को, आपने उनको समझने की कोशिश करनी है. डिफ्लेक्टिंग मतलब आपने उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है. ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग मतलब खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपने डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जाना है, नॉइसी इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जाना है. और रिफ्लेक्टिंग का मतलब है कि आपने ऐसे इन्वायरमेंट में बैठना है कि आपके स्पीकर की बात आपको सही से समझ आ सके, आप उनसे क्वेश्चंस आस्क कर सको और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई कंक्लूजन अच्छा सा निकाल सको. नेक्स्ट वन है आस्क क्वेश्चंस. जब आप पूरी प्रेजेंटेशन को सुन लेते हो, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो जब आप क्लास में भी होते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछें ताकि आपकी हेल्प की जा सके और आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो अपने टीचर से.
लिसन फुली बिफोर गिविंग एडवाइस। आपको किसी को भी नसीहत करने से पहले पूरी बात सुन लेनी चाहिए। ऐसे नहीं ओवर कॉन्फिडेंस होकर किसी को भी नसीहत करने चले जाओ और बाद में पता चले कि बात कुछ और थी और आपको पता कुछ और चली थी। तो आपने सबसे पहले सिचुएशन, आपने जो भी आपको बताई जाए आपने उसको पहले कंफर्म करना है, उसको पहले फुली लिसन करना है एंड देन अगर आपको लगे कि आपको एडवाइस करनी चाहिए तो फिर जाकर आपको एडवाइस देनी चाहिए। ऐसे खामखा की एडवाइस नहीं देनी चाहिए। What is focus listening? अब focus listening क्या होती है? Focus listening is a strategy that guides students to listen closely to the text. Focus listening एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट को गाइड कर रही होती है कि वो अपने मेंटोर की बात को बहुत ध्यान से सुने, फोकस्ड होकर सुने। It helps students listen attentively with no distraction and to identify key points and ideas. अगर फोकस लिस्टिंग होगी तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम होगी, की पॉइंट्स को और आइडियाज़ को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कैरी कर सकती हैं। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं फोकस लिस्टिंग के, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। एम्पैथेटिक लिसनिंग, इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग, पैराफ्रेज लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और विथहोल्ड लिसनिंग, ये जो होते हैं वो बेनिफिट्स हैं हमारे पास फोकस्ड लिसनिंग के। इनको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने फोकस लिसनिंग के बेनिफिट्स को स्टडी करना है। आपने यहाँ तक चैनल को वॉच किया तो फिर अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आपने नीचे कमेंट ज़रूर करना है। दैट्स ऑल।